हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीवीएस एजुकेशन हब पे। और मैं प्रवीण सर आप लोग को पढ़ा रहा था बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में, और कोशिका में जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांगक पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा चल रही थी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अभी अध्ययन करने जा रहे हैं जिसके बारे में, लवक के बारे में, मतलब प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, और यह क्या कार्य करता है, कितने प्रकार का होता है, और आज हम इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है और निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को बीच में छोड़ा ना करें, ताकि आप अगर पूरा देखते हैं वीडियो को तो आप लोग को चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई दिखेंगी और समझ में काफ़ी बेहतरीन ढंग से आएंगी। तो आगे देखते हैं कि लवक की खोज किसने की है। तो लवक की खोज किसने की है? हैकेल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था। कब किया था? 1865 ईस्वी, मतलब 1865 में लवक की खोज की गई थी। तो लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए यहाँ पे अगला जो लाइन है यहाँ पे लिखा गया है कि लवक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है AFWS सिंचर ने कब किया था? 1885 में लवक शब्द का उपयोग किया था। लवक अर्थात प्लास्टिड। तो लवक को देखते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। तो लवक 3 प्रकार का होता है: अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। एक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे देखिए नाम हिंदी में भी लिख दिया हूं मैंने और इंग्लिश में भी लिख दिया हूं। तो लवक की खासियत ये होती है, आप इस फिगर से समझ सकते हैं। ये इसमें मैंने ये बताया कि ये क्या करते हैं, ये सब अपने आप को दूसरे में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। ये जो लवक होते हैं ना, ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट से फिर ल्यूकोप्लास्ट में परिवर्तित कर लेते हैं। इसको हम लोग एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मिर्ची देखिए, जब क्या होती है, कच्ची होती है तो वह हरी होती है, लेकिन पकने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो कैसे होता है ये? वो तो हरित लवक होता है उसमें। जब कच्ची होती है तो हरित लवक, पकने के बाद वर्णी लवक, मतलब वो रंगीन हो गई, लाल रंग की। ऐसे ही क्या होता है हमारा बैगन, देख सकते हैं आप। कुछ बैगन जो हरे होते हैं, कुछ बैगन बैगनी कलर के होते हैं। किसके कारण? वो इससे इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और हम देख सकते हैं किसका उदाहरण, टमाटर लाल कैसे होता है। टमाटर की पत्तियां तो हरी होती हैं लेकिन टमाटर लाल होता है। जब छोटा होता है तो हरा होता है, बड़ा होता है तो लाल हो जाता है। तो इस फिगर के माध्यम से हम यही बता रहे हैं आपको कि इनमें ये गुण पाया जाता है कि यह ल्यूकोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन तीनों को हम लोग डिटेल से समझते हैं, जानते हैं कि अवर्णी लवक क्या होता है, वर्णी लवक क्या होता है और हरित लवक क्या होता है। और इन चीजों को समझने से पहले यहाँ पे देखिए मैंने काफी मोटी हेडिंग में आप लोगों को कोई चीज बात लिखी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? कि जो लवक होता है, प्लास्टिड होता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन से सेल में? प्लांट सेल में पाया जाता है, या प्लांट सेल में पाया जाने वाला कोशिकांग है। मतलब कि यह ह्यूमन में नहीं पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। ठीक, यह केवल किस में पाया जाएगा? प्लांट्स में पाया जाएगा या प्लांट सेल में पाया जाएगा। तो ये क्लियर है। तो अब हम लोग अध्ययन करते हैं किसका? अवर्णी लवक का। अवर्णी लवक क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है ल्यूकोप्लास्ट। यह पोषक पदार्थों को संचित करने वाला लवक होता है। इसका कार्य क्या है? जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको यह संग्रहित करता है, अपने पास इकट्ठा करता है, संचित करता है। वर्णक अनुपस्थित होने के कारण यह रंगहीन होता है। यह रंग, इसका कोई कलर नहीं होता है। यह कैसा होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन क्यों होता है? इसमें वर्णक नहीं पाया जाता। वर्णक क्या होता है? वर्णक जो होता है रंगों को वही इंडिकेट करता है। अब इसमें हरित लवक में हरा वर्णक पाया जाएगा
वर्डी लवक में विभिन्न कलर के जो लवक पाए जाते हैं, जैसे फूल में पत्तियों का, फूल का कलर जो अलग अलग होता है, तो किसके कारण होता है? वर्णक के। तो कौन, देखिए हरित लवक, हरित वर्णक, ठीक। और वर्णी लवक में क्या होता है? वर्णक जो होगा अलग अलग कलर का होगा, जैसे बैगनी हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, कई कलर के हो जाएंगे। और अवर्णी मतलब इसमें नहीं पाया जाएगा, वर्णक होगा ही नहीं। तो वर्णक अनुपस्थित होने का इसका कलर क्या होता है? इसका कलर रंगहीन होता है। तो ये आप लोग को क्लियर है इतना कि मतलब अवर्णी लवक क्यों इसको कहते हैं? अवर्णी लवक इसलिए कहते हैं, पहला चीज इसमें लवक क्या नहीं पाया जाएगा? वर्णक नहीं पाया जाएगा। इस लवक में क्या नहीं पाया जाएगा? वर्णक। जब वर्णक नहीं पाया जाएगा तो यह रंगहीन होगा। क्लियर? दूसरा, यह पोषक पदार्थों को संचित करता है। यह लवक जब कलर नहीं बता रहा है, कलर से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका कोई और काम है, तो यह इसका काम क्या है? पोषक पदार्थों को संचित करना। क्लियर है? तो देखते हैं आगे। यह 3 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला क्या है? एम्फिलोप्लास्ट, दूसरा है एलियोप्लास्ट, और तीसरा क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट। तो सर 3 प्रकार का तो होता है, लेकिन तीनों का काम भी अलग अलग है। तो इन तीनों का काम क्या क्या है? जैसे पहले का काम क्या है? पहला एम्फिलोप्लास्ट, तो यह स्टार्च, आप देखे होंगे ना, भोजन जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बनता है, वो भोजन स्टार्च के फॉर्म में बनता है, इकट्ठा होता है। तो यह स्टार्च को स्टोर करने का काम किसका है? एम्फिलोप्लास्ट का। समझ गए? यह क्या करता है? स्टार्च मतलब मंड को संचित करने का कार्य करता है। एमाइलोप्लास्ट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट। इसका एक और नाम क्या है? मंड लवक। इसको क्या बोलते हैं? और मंड लवक। एमाइलोप्लास्ट और मंड लवक। तो ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है? इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या का काम है? यह फैट को संचित करता है, वसा। वसा को क्या करता है? संचित करने का काम करता है। और तीसरा क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट। तो प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है? यह प्रोटीन निर्माण का काम करता है, या प्रोटीन निर्माण में मदद करने का काम करता है। तो ये था आपका क्या? अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक समझ में आ गया। ये आपको जो पॉइंट है, लवक केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, अन्य सेल में नहीं पाया जाएगा, जैसे एनिमल सेल या किसी अन्य कोई सेल, केवल पौधों में पाया जाएगा। लवक 3 प्रकार का होता है। इसकी खोज हैकेल नामक वैज्ञानिक ने सन 1865 में की थी। इसको सर्वप्रथम लवक नाम किसने दिया? AFWS सिम्चर 1885 में। तो और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि यह जो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यह सब आपस में क्या हैं? बदलने वाले होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं किसको? वर्णी लवक को। तो वर्णी लवक को डिटेल से अध्ययन करते हैं हम लोग। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अवर्णी लवक के बाद वर्णी लवक को। वर्णी लवक क्या होता है? यह लवक हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग के होते हैं। वर्णी लवक जो होते हैं वो आपको विभिन्न प्रकार के जो रंग प्रदान करने का कार्य होता है, वो वर्णी लवक का होता है। वर्णी लवक केवल हरे रंग को छोड़ के अन्य जो सभी रंग पाए जाते हैं पादपों में, वह किसकी देन है? वर्णी लवक की देन है। ठीक, अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं? कलर प्रदान करते हैं। तो जैसे लाल, पीला, नारंगी इत्यादि। यह अधिकतर पुष्प की पंखुड़ियों एवं फलों में पाए जाते हैं। वर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर पुष्प की पंखुड़ी। ठीक है, जैसे पुष्प, फूल देखते हैं हम लोग ना, फूल में जो पंखुड़ी होती है उसकी, जैसे पीला फूल, गुड़हल लाल होता है, कनेर का पीला होता है, गेंदे का फूल। तो इन सब में जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? वर्णी लवक के कारण होता है। और जो हम लोग फल खाते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, चीकू हो गया, चुकंदर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? इन सब का जो कलर होता है अलग अलग, ये वर्णी लवक के कारण होता है।
अब इनकी संरचना कैसी होती है? इनकी संरचना गोलाकार होती है, गोल होती है, तंतुवत होती है और लोबदार होती है। मतलब ये विभिन्न प्रकार की संरचना के होते हैं, मतलब इनका आकार जो होता है विभिन्न प्रकार का होता है। ठीक, अब जो बैगनी रंग पौधों में पाया जाता है वह किसके कारण पाया जाता है? बैगनी रंग जो है एंथोसाइनिन नामक रंग द्रव्य के कारण पाया जाता है। ठीक है, अब एंथोसाइनिन क्या करता है? बैगनी कलर देता है, लेकिन जब ये अम्ल से मिलता है एंथोसाइनिन तो लाल में बदल जाता है, और जब ये क्षार से मिलता है तो नीले रंग में बदल जाता है। बैगनी रंग ही है। बैगनी रंग किससे? अब देखिए एंथोसाइनिन के कारण बैगनी रंग हो रहा है। अब ये अम्ल से मिला तो लाल हो गया, क्षार से मिला तो नीला हो गया। ऐसे ही बहुत सारे पाए जाते हैं। वर्डी लवक जो है अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक, तो अलग अलग कलर के जो होते हैं वो जैसे कुछ भूरे शैवाल होते हैं। ठीक, और भी अन्य प्रकार के जो शैवाल पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, उनमें ये सारी चीजें क्या होती हैं? अलग अलग प्रकार का ये रंग द्रव्य पाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है एंथोसाइनिन बैगनी रंग के लिए वो मैंने आपको बता दिया, जो अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग देता है और क्षार के साथ मिलकर नीला रंग देता है। यहां तक क्लियर? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो तीसरा लवक है कौन सा? हरित लवक, इसके बारे में जानते हैं। तो हरित लवक की खोज किसने की है? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? 1885 ईस्वी में किया था। 1885 ईस्वी में सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था? हरित लवक की खोज की थी, और इसके बताया था कि हरित लवक जो होता है, हरित लवक में पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक क्या पाया जाता है? रंग द्रव्य पाया जाता है, या पिगमेंट पाया जाता है, या वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? यह हरा रंग प्रदान करता है। जिसके कारण यह क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है। अब मतलब पौधे की पत्तियां अगर हरी हैं तो कारण क्या है? पर्णहरित क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? वह हरा होता है। तो और अगला देखते हैं आगे। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगर पौधों में क्लोरोफिल ना पाया जाए तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण या विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी पौधों में तो उससे विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं? पौधों को एनर्जी देते हैं, स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। क्लियर है? देखिए हरित लवक की संरचना में दो भाग पाए जाते हैं। पहले भाग को कहते हैं स्ट्रोमा, दूसरे भाग को कहते हैं ग्रेना। ठीक, मान लीजिए ये क्या है? हरित लवक की संरचना है। ठीक है, तो स्ट्रोमा क्या होता है? यह ऐसे द्रव्य के समान पाए जाने वाली होती है। ठीक है, ये द्रव्य के समान क्या होती है? पाए जाने वाली संरचना होती है। इसके अंदर एक प्रकार का पदार्थ भरा होता है जो क्या कर रहा है? जिसमें प्रोटीन, वसा, स्टार्च, अनेक एंजाइम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत अधिक संख्या में 70 राइबोसोम की संरचना लगभग ऐसे हम बना सकते हैं। तो इसमें कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, तथा डीएनए के एक अणु पाया जाएगा। तो मान लीजिए डीएनए आपका कैसा होता है? ऐसा। तो डीएनए का एक अणु पाया जाएगा। ये हो गया आपका डीएनए, ये हो गया क्या? राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम है? 70S। अब 70S क्यों मैंने बताया है? मैंने राइबोसोम वाले वीडियो में बताया है कि 70 में यस क्यों लिखते हैं। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो जाएं और हमारे राइबोसोम वाले पार्ट को देखें, राइबोसोम के। ठीक, राइबोकाय के बारे में। और क्या होता है? और इसमें अन्य जो होते हैं पाए जाते हैं, जैसे मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन। तो ये तो था आपका स्ट्रोमा के बारे में। ये संरचना इतनी स्ट्रोमा की है अभी। ठीक, अब आता है क्या? ग्रेना का नंबर। तो ग्रेना क्या होता है? यह स्ट्रोमा के अंदर एक झिल्ली के समान भागों में पाए जाने वाली चपटी थैलियों के समान बनी समूह में पाई जाती है। इसकी संरचना कैसे होती है? समूह में। ये क्या होती है? ऐसे चपटी चपटी पाई जाएगी, लेकिन ये समूह में पाई जाएगी। ठीक है, ऐसे एक समूह नहीं पाया जाएगा, ऐसे कई समूह पाए जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेना कहते हैं। समझ गए? तो ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, ऐसे भी जुड़ सकती है, मतलब कैसे भी ये सब आपस में क्या होती है? ग्रेना जुड़ी होती है।
चपटे थैलियों की बनी एक समूह को क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं। एक समूह, ये एक सिंगल को क्या कहते हैं? ग्रैनम। और जब ये 2, 3, 4 सब मिल जाएंगी तो क्या कहलाएंगी? ग्रैना। ठीक। और केवल इसका एक पीस जो होता है, एक पार्ट, केवल ओनली, उसको क्या कहते हैं हम लोग? थैलेक्वाइड। क्या कहते हैं? KOID, थैलेक्वाइड कहते हैं। ठीक। प्रत्येक ग्रैनम में स्थित चपटी थैली को क्या कहते हैं? प्रत्येक, ये ग्रैनम हो गया। तो ये पूरा क्या है? ग्रैना है। ग्रैना का एक भाग क्या है? ग्रैनम। और ग्रैनम का एक भाग क्या है? थैलेक्वाइड। समझ गए? तो स्ट्रोमा और ग्रैना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें आप लोग को ये सर प्रकाश संश्लेषण को समझाइए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण काफी बड़ा टॉपिक है और हम इसमें उसको एक साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग जब प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, ये तो उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उसका एक अलग वीडियो आएगा आप लोग के सामने कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और कैसे भोजन का निर्माण होता है। तो उम्मीद है आप लोग को ये लवक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बाकी जो बचे खुचे हैं आपके, जो कौन से कोशिकांगक, जैसे क्या बचा है अभी आपका? रिक्तिका बचा हुआ है और 2-4 कोशिकांगक और जो बचे हुए हैं वो छोटे छोटे हैं। मैं उन सबको कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में समराइज करके डाल दूं सभी कोशिकांगों को एक ही में। ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपका बचता है जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो उसके बाद हम लोग जीवद्रव्य का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जो कोशिका के चारों भाग हैं, जैसे कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल और प्रोटोप्लाज्म, ये चारों खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक। तो जल्दी ही क्या होगा, ये कोशिका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और आप लोग के कमेंट्स के माध्यम से मैंने पता चला है मुझे, तो मैं अब आगे आने वाले इस वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि मैं केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करूं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।